आगे है मनोमय कोश हो गया। मनोमय कोश यानी इच्छा शक्तिमान यानी इच्छा शक्ति से संपन्न होता है और करण रूप में रहता है। यानी करण किसे कहते हैं? सहायक को, किसी भी कार्य को करने में, यानी कर्ता को। तो कर्ण रूप वाला होता है, यानी कर्ता को करने में जो सबसे सहायक कोई भी करण होता है किसी वस्तु से, जब कर्ता किसी कार्य को सिद्ध करता है तो वो क्या कहलाता है? कर्ण रूप। तो मन भी क्या होता है? किसी कार्य को करने में कर्ण रूप बनता है और वैसे क्या होता है? इच्छा शक्तिमान होता है। उसके बाद में है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश कैसा होता है? कहते हैं प्राणमय है क्रिया शक्तिमान कार्य रूप है, कि जो प्राणमय होता है वो क्रिया शक्तिमान होता है, यानी क्रिया इत्यादि से संपन्न होता है, क्रिया इत्यादि करने में, और कार्य रूप होता है, मतलब वो कार्य फाइनली कार्य को संपन्न करता है। आप जानते ही हैं प्राणमय कोश में क्या होता है? 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। वाणी का हाथ काम है बोल के किसी कार्य को करना, हाथ भी चला के किसी कार्य को करना, पैर मतलब किसी कार्य को चल के पूरा करना, तो मतलब क्रिया शक्तिमान है। और उसके द्वारा प्राण, अपान, व्यान, इत्यान, व्यान, उदान इत्यादि वायु इसके अंतर्गत होती है। इसलिए आपको समझ आ ही गया होगा कि प्राण को क्रियामान क्यों बोला है। तो क्रियामान ये इसीलिए है क्योंकि इसमें क्रिया इत्यादि संपन्न होती हैं और ये कार्य रूप वाला होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष इत्यादि रूप से कार्य को संपन्न कर देता है। तो इसलिए मनोमय कोश कैसा? कर्तरी रूप है, सॉरी, विज्ञानमय कोश कर्तरी रूप है, मनोमय कोश करण रूप है, और प्राणमय कोश कैसा है? कार्य रूप है। अगर ऐसे देखें तो विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्ति वाला है, मनोमय कोश इच्छा शक्ति वाला है, और प्राणमय कोश कैसा है? क्रिया शक्ति वाला होता है। आगे कहा एतत् कोशत्रयम् मिलितम तत् सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। ये शायद सत की जगह तत् मिलेगा आपको। कहते हैं एतत् कोशत्रयम् मिलितम, ये तीनों कोश मिल करके, विज्ञानमय, प्राणमय और मनोमय जो कोश हैं, कहते हैं तीनों कोश मिल करके सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते, इनको ही सूक्ष्म शरीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आगे क्या? जीव का लक्षण किसे कहते हैं? कि जीव कौन है? ये है जीव का लक्षण। जीव किसे कहते हैं? कहते हैं अयम कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि अभिमानत्व इह लोक परलोक गामी व्यवहारिको जीव इति उच्यते। सीधी सीधी लाइन है, समझ में आ गई होगी कि जो कर्तृत्व है यानी करता है एक प्रकार से, और कैसा है? भोक्तृत्व, भोग करने वाला है, क्योंकि भोग कौन करेगा? जो खुद करने वाला है, कर्मों को पहले करेगा फिर भोगेगा। तो वही है कि कर्तृत्व है, जो भोक्तृत्व है, जो सुख दुख इत्यादि दोनों को भोगता है। अभिमान इत्यादि का कारण है, क्योंकि जीव के अंदर ही क्या होता है? अहंकार इत्यादि होता है, और अहंकार क्या? अभिमान का कारण है। इसलिए जीव कैसा? अभिमानी है। और कह रहा ई है परलोकगामी, ई है लोक और परलोक, यानी कभी इस लोक में सांसारिक सुखों को भोगता है, कभी उस लोक में, मतलब अमर लोक इत्यादि दिव्य लोक का परगामी हो जाता है। इस प्रकार से व्यवहारिको इति उच्यते, इस प्रकार से व्यवहार की अवस्था में जो रहता है वो जीव इति उच्यते, उसे जीव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो सभी प्रकार के कोशों से युक्त, क्योंकि कर्तृत्व आ गया, इसका मतलब कर्तृत्व कौन था? विज्ञानमय कोश में था। तो कर्तृत्व आदि यानी मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश से सहित भोक्ता इत्यादि, मतलब गुणों को भोगने वाला, सुख दुख अभिमानी, इहलोक परलोकगामी, जो व्यवहार करने वाला है, सजीव ही उच्चते, उसे जीव कहा जाता है। ये नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद कहते हैं कि अज्ञान की उपाधि सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होने वाले चैतन्य। अब देखो अज्ञान तो कारण शरीर में भी था, कारण शरीर से जब अज्ञान ढला तो उसमें से समष्टि से ईश्वर उत्पन्न हो गया था और व्यष्टि से प्राज्ञ उत्पन्न हो गया था। तो अज्ञान तो चलेगा ही, सूक्ष्म शरीर भी में भी चलेगा, स्थूल शरीर में भी। तब यहाँ ये दिखा रहे हैं कि अज्ञान की समष्टि से सूक्ष्म शरीर में कौन उत्पन्न होगा, उसका क्या नाम रखा जाएगा, वो कैसी अवस्था में होगा, उसमें कौन सा शरीर या कौन सा कोष मिलेगा, ये सब बताया जाएगा। और ऐसे ही अज्ञान की व्यष्टि में कौन कौन रहेगा, ये सब बताया जाएगा। तो सबसे पहले समष्टि की बात शुरू कर रहे हैं। अज्ञान की दो भेद है, एक समष्टि है, एक दो प्रकार है, एक समष्टि है, एक व्यष्टि है। तो कह रहे हैं एतत् समष्टि उपहित चैतन्यम सूत्र आत्मा हिरण्यगर्भः प्राणश्चैति उच्यते। ये कह रहे हैं कि अज्ञान रूपी जो सूक्ष्म शरीर की समष्टि है, अब देखो कारण शरीर खत्म हो चुका, अब सूक्ष्म शरीर चल रहा है। अब यहाँ पे अलग से परत आएगी कि अज्ञान की समष्टि व्यष्टि, वहां कारण शरीर में अज्ञान की समष्टि व्यष्टि थी, अब सूक्ष्म शरीर में अज्ञान की समष्टि व्यष्टि है। तो कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर में जो अज्ञान की समष्टि है उससे उपहित जो चैतन्य होता है, समष्टि से उपहित, ठीक है। आगे व्यष्टि का अलग बताएंगे, अब समष्टि का बता रहे हैं कि अज्ञान का जो समष्टि रूपी प्रकार है उससे उपहित जो चैतन्य होता है वो सूक्ष्म शरीर में सूत्र आत्मा के नाम से, हिरण्य गर्भ के नाम से और प्राण के नाम से इति उच्यते कहा जाता है। जैसे कारण शरीर में समष्टि से ईश्वर कहा जाता था,
उसी प्रकार से बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर की अज्ञान समष्टि में क्या कहा जाता है, उसको सूत्रात्मा के नाम से जाना जाता है, हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है और प्राण के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिरण्यगर्भ कब किस नाम से जाना जाता है, कौन सी समष्टि से उत्पन्न होता है, तो आपको बताना है कि ये सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उत्पन्न होता है। अगर पूछा जाए ईश्वर कौन सी समष्टि से कौन से अज्ञान से उत्पन्न होता है, कौन से शरीर से, तो आपको बताना है कि जो ईश्वर होता है वो कारण शरीर में समष्टि से, अज्ञान रूपी समष्टि से उत्पन्न होता है। और ऐसे ही सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और जो प्राण है वो तीनों क्या होते हैं, सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उत्पन्न होने वाले तत्व हैं। अब उससे आगे कहा कि समष्टि उपहित चैतन्यम कोश है, अर्थात समष्टि से उपहित जो या अपने हिरण्यगर्भ, प्राण इत्यादि ये जो उत्पन्न हुए हैं सूत्रात्मा, इनमें कौन सा कोश विद्यमान है। जब हमने कारण शरीर पढ़ा था तो बताया था ना कि ईश्वर में कौन सा कोश है, तो बताया था कि आनंद की प्रचुरता रहती है, हमेशा आनंद ही ढकित रहता है। तो इसमें क्या होता है, आनंदमय कोश होता है। इसलिए इसमें बता रहे हैं कि समष्टि से उपहित चैतन्य जो है, यानी सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण, इनमें से कौन सा कोश रहता है, तो कहते हैं विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, तीनों से ये युक्त पाया जाता है। यानी समष्टि का जो भी सूक्ष्म शरीर की समष्टि का जो सूत्रात्मा है, हिरण्यगर्भ और प्राण है, ये तीनों तत्व हैं, वो किससे आपको विज्ञानमय कोश भी उनके अंतर्गत मिलता है, मनोमय कोश भी मिलता है और प्राणमय कोश भी, यानी तीनों कोशों से ये युक्त होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि समष्टि उपहित चैतन्य की अवस्था कौन सी है। जैसे कारण शरीर में हमने ईश्वर की अवस्था देखी थी, वो सुषुप्ति अवस्था में थे। अब कौन सी अवस्था में है, कौन सी अवस्था है मतलब सूक्ष्म शरीर में, तो कह रहे हैं कि जागृत वासनामयत्वात् तो उससे आगे है, जैसे जागृत अवस्था वासनामयत्वात् स्वप्नो अतः एव स्थूल प्रपंच लय स्थानमिति उच्यते। ये कौन सी अवस्था में कहता है, जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नो, कि ऐसी समष्टि रूपी जो सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न हुआ जो चैतन्य है, यानी प्राण, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा, ये तीनों जो तत्व उत्पन्न हुए हैं, ये कैसी अवस्था में रहते हैं, कहते हैं जागृतमय स्वप्नावस्था में रहते हैं। न तो जागरण होता है इनका पूर्ण रूप से कि ये जागृत अवस्था में है, जागृत की वासना में फंसे हुए कैसी अवस्था में, स्वप्नावस्था में ये रहते हैं। ठीक है, स्वप्नावस्था में प्राण, हिरण्यगर्भ इत्यादि ये लय रहते हैं, और सॉरी इस अवस्था में रहते हैं, यानी स्वप्न अवस्था में रहते हैं। और आगे कहा स्थूल प्रपंच लय स्थानमिति उच्यते, यानी सूक्ष्म शरीर से जो स्थूल शरीर उत्पन्न होगा, उस स्थूल शरीर को अपने अंदर लय करने के भी ये क्या है, समर्थ होते हैं। यानी अपने अंदर स्थूल शरीर को, समष्टि रूपी जो स्थूल शरीर है उसको अपने अंदर क्या करते हैं, लय करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समष्टि उपहित जो चैतन्य है उसकी अवस्था कौन सी है, स्वप्न अवस्था है, सीधा सीधा देखा जाए तो। और अगर थोड़ा सा घुमा के देखें तो क्या है, जागृत रूपी वासना में फंसा हुआ कौन सा है, स्वप्नावस्था है। और स्थूल प्रपंच इत्यादि लय स्थान में इनका स्थान है। उससे ये था समष्टि का। अब है व्यष्टि का। व्यष्टि उपहित चैतन्य कैसा है, तो कहते हैं एतत् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम तेजसो भवति। ये कहता है कि व्यष्टि से उपहित जो तेजसो भवति, यानी व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य होता है वो कैसा होता है, तेजस के नाम का होता है। जैसे समष्टि से था सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण नाम से, और कह रहे कि व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य होता है, यानी अज्ञान की जो दूसरा प्रकार है व्यष्टि, उससे उपहित जो चैतन्य है वो सूक्ष्म शरीर में कौन उत्पन्न होगा, तो तेजसो भवति, तेजस के नाम का वहां पर उपहित चैतन्य उत्पन्न होता है। उसके बाद में कहा कि विज्ञानमय आदि कोश त्रयम जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नो एवं स्थूल शरीर लय स्थानमिति उच्यते। ये बिल्कुल वैसे की वैसी बात आ गई कि इसमें भी तीनों प्रकार के विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश, तीनों प्रकार के कोश मिलते हैं। और जागृत वासना से भरा हुआ ये स्वप्नावस्था में रहता है, जो जीव है वो स्वप्नावस्था वाला है। और आगे कहा स्थूल शरीर लय स्थानमिति, यानी जो स्थूल शरीर उत्पन्न होगा, सूक्ष्म शरीर से जो स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, तो व्यष्टि वाला जो स्थूल शरीर है वो आकर के किस में लय हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर में लय हो जाता है, यानी तेजस में लय हो जाता है। तो ये सारी बातें सेम है कि जो समष्टि रूपी सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण है, वो भी तीनों कोशों से भरा हुआ है, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, उसमें भी तीनों कोश हैं। उसी प्रकार से व्यष्टि का जो तेजस है उसमें भी तीनों प्रकार के कोश हैं। ऐसे ही सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण में क्या है, वो भी जागृत वासना रूपी स्वप्नावस्था में रहता है, ये भी जागृत वासना रूपी स्वप्नावस्था में रहता है। वो भी स्थूल प्रपंचों का लय स्थान है और ये भी स्थूल शरीर इत्यादि का लय स्थान कहा जाता है।
बस थोड़ा सा चेंज है कि वो समष्टि से उपहित चैतन्य हिरण्यगर्भ प्राण और सूत्रात्मा के नाम से जाना जाता है, और ये व्यष्टि से उपहित चैतन्य होता है, यानी व्यष्टि रूपी जो अज्ञान है उससे उत्पन्न होकर के इसका नाम क्या है, तेजसो भवति, ये तेजस कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कैसे उत्पन्न होता है, कहते स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि, स्थूल भूतों को क्या कहा जाता है, पंचीकृत कहा जाता है, यानी पंचीकृत, यहाँ पंचीकृत की प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है कि 5 प्रकार के आकाश, वायु इत्यादि, ये 5 प्रकार के जो महाभूत हैं, इनके थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल करके आधा आधा हिस्सा एक दूसरे में मिल जाता है, जिससे क्या होती है, स्थूल शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पंचीकरण बोला जाता है। जैसे आकाश है, आकाश को अगर 100 बटे आकाश में पूरा पूरा होता है तो 50 आकाश क्या कर देगा, 50% खुद के पास रख लेगा और 50% अपने से जो नीचे हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनको बांट देगा। 50-50 में देखा गया, 12.5 सबके उसमें आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर वायु करेगा, वायु 100% है तो 5% 50% अपना खुद का रख लेगा, और 50% में क्या करेगा, आकाश में 50% में से 12.5 आकाश में छोड़ देगा अपने वायु को, फिर 12.5% अग्नि में छोड़ देगा, 12.5% जल में छोड़ देगा, 12.5 पृथ्वी में छोड़ देगा। ऐसे ही जल करेगा, 50 हिस्सा खुद का रख लेगा और 50% में से 12.5 सबको छोड़ देगा। वो अपने बांटने का तरीका होता है अलग अलग, मतलब कहने का तरीका ये है कि आकाश अपना खुद का आधा भाग खुद रखता है, और जो दूसरा आधा भाग होता है, पहले तो बराबर में 2 हिस्से करता है, और 2 हिस्सों में से एक हिस्सा खुद के पास रखता है, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको 4 भागों में बराबर बांट देता है और अपने नीचे वालों को दे देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, पंचीकरण कहते हैं, क्योंकि ये चारों पांचों पदार्थ आपस में फिर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में, और इससे क्या होती है, स्थूल शरीर की उत्पत्ति कही जाती है। इसलिए स्थूल भूत को या स्थूल शरीर को क्या कहा जाता है, पंचीकृत, यानी पंचीकृत या पंचीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछेंगे कि पंचीकरण किसे कहते हैं, तो आपको ये कारिका याद रखनी है कि द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वस्व इतर द्वितीयांशयो जनात् पंचः पंचते। ये कहते हैं योजनात् पंचः पंचते, ये कहते हैं कि द्विधा विधाय मतलब पहले ये पांचों जो हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो 5 तत्व हैं जो स्थूल भूत हैं, इनमें से एक ले लो, जैसे एक ले लो या सारे ले लो। पहले तो क्या करेंगे, सारे अपने का आधा भाग करेंगे, ठीक है, 2 आधे आधे टुकड़े करेंगे बराबर बराबर। फिर आगे क्या कह रहा है, एकैकम चतुर्धम प्रथमम पुनः, फिर एक टुकड़े के जो पहला आधा अंश है उसका क्या करेंगे, 4 टुकड़े कर लेंगे बराबर बराबर में। जैसे आकाश है, आकाश ने पहले 2 हिस्से किए अपने खुद के, तो उसमें से जो पहला हिस्सा था बराबर का, उसमें उसके 4 हिस्से कर दिए, ठीक है। और आगे कह रहे हैं स्वस्व इतर द्वितीयांश ही, मतलब अपने से जो इतर हैं, यानी नीचे हैं अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, 4 बच गए, इनमें से आधा आधा अंश, मतलब पहले वाला जो आधा हिस्सा था उसका बराबर बराबर हिस्सा करके योजना पंच पंचते, मतलब सब प्रकार से बराबर बराबर बांट करके उस चारों को दे देगा। ऐसे ही जल करेगा, जल अपने आप के 2 हिस्से करेगा बिल्कुल बराबर बराबर, तो पहले वाले हिस्से एक हिस्सा अपने पास रखेगा पूरा 50% का, और दूसरा हिस्सा जो होता है उसको 4 भागों में बांट लेगा। 12.5 हिस्सा आकाश को दे देगा, 12.5 अग्नि को दे देगा, 12.5 वायु को दे देगा और 12.5 पृथ्वी को दे देगा। ऐसे ही पृथ्वी करेगी, पृथ्वी अपने आप के 2 हिस्से करेगी, 50% खुद के पास रखेगी, और पहला जो 50% है उसके 4 भाग कर लेगी, और 4 भाग करके स्व मतलब अपने से दूसरे दूसरे अंश में बांटती जाएगी, यानी अपने से ऊपर जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है, इसमें बांट करके क्या कर देती है, योजना पंच पंच से। इस प्रकार से ये योजना कैसी कहलाती है, पांचों आपस में एक दूसरे में मिल जाते हैं, इसलिए इस योजना को पंचीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पंचीकरण पूछे कैसा होता है, तो द्विधाम विधाय चैकैकम चतुर्थाम प्रथमम पुनः स्व स्व इतर द्वितीय अंशैः योजनात् पंचः पंचते, ठीक है, ये आपको बताना है। यानी प्रत्येक विधा विधाय, प्रत्येक के 2 हिस्से होंगे, पुनः एक एकम चतुर्थः में बांट करके भूतों के प्रत्येक अर्ध भाग में अपने अंश को छोड़ करके भूतों के अर्धांश का चौथा आठवां भाग मिश्रित करके ये 5-5 हो जाते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपका पंचीकरण सीधा पूछ लेंगे कि पंचीकरण प्रक्रिया कैसे होती है, उस कारिका कैसे, सीधी सी बात तो यही है, सबसे पहले तो यही है, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि आकाश अपने कितने हिस्से करता है, कितना अंश दूसरों को देता है, तो यही बताना है। अपना पहले आधा हिस्सा करेगा, द्विधाम विधाय मतलब 2 भाग करेगा, और दूसरे भाग में 2 भागों में से पहले भाग के 4 अंश करेगा और चारों में बांट देगा, और खुद का 50% रख लेगा अपने पास, और जो दूसरा हिस्सा 50% का वो चारों में बांट देगा। इसलिए क्या होता है,
पंचीकरण के अभिव्यंजक कैसे होते हैं? आकाश होती है, वायु होती है, अग्नि होती है, जल और पृथ्वी, ये पांचों होते हैं। तो आकाश किसका विषय है? आकाश शब्द का विषय है, शब्द आकाश से उत्पन्न होता है। अब वायु का विषय क्या है? शब्द और स्पर्श दोनों है। मूल रूप से स्पर्श इसका विषय है, लेकिन जब आकाश अपना हिस्सा वायु को देगा तो शब्द का हिस्सा भी तो इसमें आ जाएगा ना वायु में, तो शब्द और स्पर्श वायु दोनों का हिस्सा बन जाएगा, दोनों इसके विषय बन जाएंगे। अग्नि क्या है? अग्नि का वैसे तो रूप इसका मूल रूप से विषय है, लेकिन शब्द और स्पर्श इसलिए इसके विषय बन जाते हैं क्योंकि आकाश और वायु भी तो अपना आधा आधा अंश अग्नि को देते हैं, तो इसलिए शब्द स्पर्श और रूप तीनों बन जाएंगे। ऐसे ही जल में ऊपर से तीनों आ जाएंगे और खुद का रस मिल करके शब्द स्पर्श रूप और रस चारों इसके विषय बन जाएंगे। ऐसे ही पृथ्वी में आधा 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 अंश ऊपर से आएगा, तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांचों जो विषय हैं वो हमारे यहाँ कहाँ मिलेंगे? आपको पृथ्वी में पांचों के पांचों मिलेंगे। तो ये आपको ये याद रखना है, ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वायु का अभिव्यंजक कौन सा है या वायु का विषय कौन सा है। तो वायु का शब्द और स्पर्श दोनों विषय हैं, अग्नि के शब्द स्पर्श और रूप। ये आपको क्रम से याद रखेंगे कि आकाश, वायु, अग्नि, फिर जल है, फिर पृथ्वी है, तो आसानी से याद कर सकेंगे। पृथ्वी से ऊपर चारों हैं, इसलिए चारों के विषय पृथ्वी में मिलेंगे और खुद का विषय भी मिलेगा। जल है, जल का अगर आपको पता है कि चौथा स्थान है, तो ऊपर के तीनों भी मिलेंगे और चौथा जल का भी मिलेगा। पांचवा पृथ्वी इसके नीचे रह जाती है, इसलिए पृथ्वी का नहीं मिलेगा। तो ये आपको क्रम से याद रखने हैं, ठीक है। ऊपर कहा कि आकाश जो होते हैं वो 14 प्रकार के भुवन आपने सुने होंगे, तो 4 प्रकार के उसमें से ऊपर के भुवन होते हैं, यानी 7 भुवन ऊपर के होते हैं, 7 आकाश ऊपर के होते हैं और 7 नीचे के होते हैं। तो ऊपर के जो आकाश होते हैं उनको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो कहते हैं भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। ये 7 प्रकार के आपसे पूछ लिया जाएगा कि भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, ये कौन से आकाश हैं? तो आपको ध्यान में रखना है ये ऊपर के आकाशों के नाम है। और ऐसे ही 7 प्रकार के नीचे के आकाश हैं, अतल, वित्तल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ये कई बार आपने नाम भी सुना होगा ना, पाताल लोक नीचे है, तो उसी प्रकार से ये भी अधो आकाश है, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। तो 14 के 14 भुवन इनको ही बोला जाता है, भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। 7 ये अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, 7 ये टोटल मिला करके क्या होता है? 14 बन जाते हैं, इसलिए बोला जाता है 14 भुवन है। अब है चतुर्विध स्थूल शरीरम, कि ये कहते हैं कि पूरी जो सृष्टि बनी हुई है वो 4 प्रकार के स्थूल शरीरों से मिलकर के ही बनी है। मतलब पूरी सृष्टि का जो निर्माण होता है, कोई भी जन्म लेता है, वो इन चारों के अंतर्गत ही आता है। या तो वो जरायुज होता है, मतलब किसी जरा इत्यादि से, जरायु यानी झिल्ली इत्यादि से, यानी गर्भ इत्यादि से पैदा होता है, कोई प्राणी होता है, कोई मनुष्य इत्यादि। या फिर अंडज होता है, अंडज यानी कोई पशु पक्षी या पक्षी होते हैं, लगभग वो किससे उत्पन्न होते हैं? अंडज योनि से उत्पन्न होते हैं, अंडे की योनि से उत्पन्न होते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सृष्टि में उद्भिज यानी नीचे से भूमि को उखाड़ करके उत्पन्न होती हैं, जैसे लता इत्यादि हो गई। और कुछ चीजें क्या हैं जो बच गई, वो स्वेदज यानी वो पसीने से, किसी नमी से उत्पन्न होती हैं। कई बार आप देखते हैं ना कि नमी से दीमक वगैरह ये सारी नमी से उत्पन्न होती है, जैसे नमी होगी, मच्छर, कीट पतंग इत्यादि होते हैं, नमी से उत्पन्न होते हैं। तो टोटल जो सृष्टि है हमारी, उसमें 4 ही प्रकार के स्थूल शरीर बनते हैं। कोई भी पैदा होगा, कोई भी प्राणी है, इंसान है, कोई कीट मच्छर इत्यादि है, लता इत्यादि है, वो इन चारों में से ही मिलेगा आपको, इसके अलावा कोई स्थूल शरीर नहीं है। तो जरायुज, जरायुज कैसा होता है? कहते हैं जरायुजानी जरायुभ्यो जातानी मनुष्य पश्वादीनी। ये कहते हैं जरायुज कैसा होता है? कहते हैं जरा इत्यादि से उत्पन्न होने वाला, जरा यानी गर्भ की झिल्ली इत्यादि से उत्पन्न होने वाला क्या होता है? जरायुज शरीर कहलाता है, जिसमें कौन आते हैं? मनुष्य पश्वादीनी, मनुष्य या पशु इत्यादि आते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं तो हम गर्भ इत्यादि में रह करके गर्भ की झिल्ली से उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही पशु हैं, पशु भी गर्भ इत्यादि में रह करके गर्भ की झिल्ली से उत्पन्न होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? जरा कहलाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना, जरायुभ्यो हो जाता नहीं, जो जरा इत्यादि से उत्पन्न होते हैं, यानी गर्भ इत्यादि से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य और पशु इत्यादि, ये स्थूल शरीर के अंतर्गत आते हैं। अब है अंडज, अंडज क्या होता है? तो कहते हैं अंडज उसे कहते हैं जो अंडेभ्यो हो जाता है, जो प्राणी अंडों से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी, पन्नग इत्यादि, यानी पक्षी हो गए, मतलब कोई भी पक्षी हो गया, आपने देखोगे बतख इत्यादि के अंडे होते हैं, कबूतर के। इस प्रकार से कुछ चीजें अंडे से, कुछ प्राणी अंडे से उत्पन्न होते हैं। और पन्नग होता है सर्प, सांप, तो सांप ने भी आपको देखा होगा ना, मुंह से अंडे देता है, तो अंडे से उत्पन्न होता है। तो वही है कि जो चीज अंडजेभ्यो उत्पन्न, अंडेभ्यो जातानि, अंडे इत्यादि से उत्पन्न होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पक्षी इत्यादि आते हैं, पन्नग इत्यादि आते हैं, सर्प इत्यादि आते हैं।
उसके बाद में उद्भिज, उद्भिज क्या होता है, कहते हैं उद्भिजानी भूमि उद्भिद्य जातानी, कहते हैं जो भूमि को उखाड़ करके, मतलब भूमि को, भूमि से नीचे से, भूमि से बाहर निकल करके, भूमि को उखाड़ करके जो जातानी यानी पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उद्भिज कहते हैं। उद्भिज का मतलब यानी भूमि से उखाड़ करके जो उत्पन्न हुए उन्हें क्या कहा जाता है, उद्भिज कहा जाता है। जैसे लता वृक्षादीनी, लता पेड़ पौधे, आपको पता है ना, जब बीज बीज उगाते हैं तो वो भूमि से उखाड़ करके निकलते हैं, तो वही कह रहे हैं कि लता वृक्ष इत्यादि की जो उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है, उद्भिज होती है। और स्वेदज कैसे होते हैं, कहते स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि यूकम मक्षिका इत्यादि मशकादीनि, ये कह रहे हैं कि स्वेदज किसे कहते हैं, कहते स्वेदेभ्यो जातानि, जो नमी इत्यादि से, पसीने इत्यादि से उत्पन्न होते हैं, जातानि यानी उत्पन्न होते हैं। तो स्वेदा स्वेद, स्वेदेभ्यो यानी स्वेद से, स्वेद को हम पसीना भी बोल सकते हैं और नमी भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस पसीने पसीने से ही, नहीं, कुछ चीजें नमी से उत्पन्न होती, नमी इत्यादि हो जाती है। तो पसीने इत्यादि से, नमी इत्यादि से उत्पन्न होने वाली युकाम, युकाम होती जुएं, जैसे सिर में पसीना बहुत ज्यादा किसी के रहता है तो उससे जुएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके अलावा नमी इत्यादि होती है तो क्या होती है, मच्छर आ जाते हैं। जैसे कई बार बारिश के टाइम में मच्छर नहीं आ जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो मच्छर नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम होगा या बारिश आई हुई होगी उस दिन बहुत मच्छर इत्यादि आ जाते हैं। जैसे लाइट के साथ साथ में आप देखेंगे तो वो नमी होती, नमी के कारण होते हैं। तो यही कहा जाता है स्वेदेभ्यो जातानि, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं सृष्टि में जो स्वेदज से उत्पन्न होती है, यानी पसीने और नमी इत्यादि से उत्पन्न होती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, स्वेदज कहा जाता है। और वो क्या है, युकाम, मस्का इत्यादि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक करते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना मुझे, यहाँ तक किसी को न समझ में आया हो तो। ये पूछा जाता है, इसकी हर चीज पूछी जाती है, आप बहुत अच्छे से इसे क्लियर करके याद करना, ठीक। किसी को कोई परेशानी हो तो बताना।